आरएसएस के सर्वे ने बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत। राम मंदिर बनने से 74% मुसलमान खुश। आखिर क्यों 26% मुसलमानों को नहीं बीजेपी पर भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश द्विवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे उन मुस्लिम नेताओं की जिनके राम मंदिर बनने से कोई आपत्ति नहीं है। उन नेताओं के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कुछ पार्टियां यहां पर राम को काल्पनिक बता रही हैं। बता दें कि यहां पर एक सर्वे के हिसाब से पता चला और आरएसएस के अब बातों के हिसाब से, आरएसएस के बयान के हिसाब से जानकारी आई कि यहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो राम मंदिर बनने से खुश है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो यहां पर राम मंदिर के नाम पर लगातार विवादित बयान दे रही हैं और इन विवादों के चलते यहां पर राम मंदिर और बीजेपी पार्टी दोनों के बीच में जो रिश्ता देखा जा रहा है और उस रिश्ते के चक्कर में यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। बता दें कि यहां पर बीजेपी पार्टी ने और आरएसएस ने और यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने कुछ विपक्षी नेताओं को यहां पर और ज्यादातर विपक्षी नेताओं को यहां पर निमंत्रण दिया आने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने के, लेकिन यहां पर कुछ नेताओं ने उन्हें मना कर दिया और कुछ मुस्लिम जो बड़े नेता हैं, जो मुस्लिम के जो खासे नेता माने जाते हैं, उनको भी दिक्कत हुई कि राम मंदिर बनाया जा रहा है हमारी मस्जिद को तोड़कर, और उसको लेकर विवादित बयान भी दिए। एक मुस्लिम नेता का बयान भी आया था कि 22 जनवरी को मुसलमान अपने घर पर ही रहें, यात्राएं न करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और ऐसे बीच में हिंदू उकसाने का काम जरूर करेंगे और इससे दंगे हो सकते हैं। ऐसे में उनका यह बयान कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करता है और अब उस आरएसएस की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जो मुस्लिम नेता खुश हो रहे हैं, मुस्लिम नेताओं की जो यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि उनको राम मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि एमआरएम ने दावा किया है कि देश के ज्यादातर मुस्लिम राम मंदिर के पक्ष में हैं और उनका मानना है कि भगवान राम सभी के हैं। गुजरात के एक चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किए गए एक सर्वे के आधार पर मुस्लिम मंच ने यह भी दावा किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य चाहते थे कि राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे तथा कथित उलेमा, मौलाना और विपक्षी नेताओं का बायकॉट किया जाए, ऐसा लोगों का मानना है। वहीं आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने नेतृत्व वाले एमआरएम ने एक सर्वे रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि 74% मुसलमान अयोध्या राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं और उनको उससे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं आरएसएस के सीनियर लीडर ने इस बात की खास तौर पर पुष्टि कर दी। इसके बाद आपको बता दें कि एमआरएम के बयान के आधार पर सर्वे में 74% मुसलमानों ने राम मंदिर के पक्ष में और 72% मुसलमानों ने मोदी सरकार के पक्ष पर खुलकर अपनी राय रखी। इसमें दावा किया गया कि 26% मुसलमान ने मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं जताया और धार्मिक कट्टरता की बात की। एमआरएम के ने आगे इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि इन लोगों का मानना है कि राम आस्था का सवाल है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे कभी राम मंदिर जाएंगे और उन्हें कभी बीजेपी सरकार पर भरोसा होगा। बता दें कि संगठन ने बताया है कि आयुर्वेद फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से राम जन सर्वेक्षण के तहत दिल्ली, एनआरसी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आयोजित किया जाएगा। संगठन के सर्वे में हवाला देते हुए यह भी दावा किया गया कि 70% मुसलमानों को लगता है कि भारत एक विश्व शक्ति के रूप पर उभर रहा है। वहीं संगठन में कहा गया कि तथाकथित उलेमा, मौलाना और विपक्षी नेता जो इस्लाम के नाम पर अपनी राजनीति किस्मत कसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाना चाहिए। दर्शकों, बता दें कि यहां पर आरएसएस ने जो रिपोर्ट साबित कर दी, रिपोर्ट जो दिखा दी, उसमें यह बताया गया कि 74% मुसलमान राम मंदिर से खुश हैं और उन 74% मुसलमानों ने राम मंदिर के साथ साथ बीजेपी पर भरोसा जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हमारा देश विश्व शक्ति के रूप पर उभर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है।
वहीं इसके साथ कुछ नेता हैं जो ये बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उनकी पार्टी राजनीति में केवल एजेंडे चलाने का काम करती है। उनकी पार्टी राजनीति पर रहकर सिर्फ एक समुदाय को साधने का काम करती है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के हम साथ नहीं खड़े होंगे। और ऐसा ही एक बयान ममता बनर्जी के द्वारा भी दिया गया था, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल में उनका वर्चस्व है। और ऐसे में ममता बनर्जी का जो बयान था वो ये बता रहा था, ये साबित कर रहा था कि बीजेपी पार्टी एक एजेंडा चला रही, बीजेपी पार्टी चुनाव से पहले नौटंकी कर रही ताकि वो चुनाव में वोट उठा सके, और ये बड़ी वजह उन्होंने इस बारे में बताई। लेकिन यहाँ पर आरएसएस की टीम ने और आरएसएस के सर्वे ने ये खुलासा कर दिया कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है वो 74% मुस्लिम यहाँ पर खुश हैं, उसको राम मंदिर से कोई आपत्ति नहीं, जबकि 26% मुसलमानों ने मोदी सरकार पर अभी तक कोई भरोसा नहीं जताया। उनके हिसाब से मुसलमानों की यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और यहाँ पर मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा है। कुछ मुस्लिम नेताओं का यहाँ पर मानना है कि बीजेपी एजेंडा के तौर पर लेना चाहती है और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन्हें बताएंगे, हमारी यहाँ पर इन्होंने मस्जिदों को तोड़ा है तो हम इनके मंदिरों को भी तोड़ेंगे। तो ऐसे कई नेता हैं, हालांकि वो खुल के इन बातों को नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बयानों पर साफ होता है। और जनता से जुड़े कुछ लोग हैं, जो इस समुदाय से जुड़े लोग हैं, या फिर ये बता दें कि जो पार्टी के जुड़े लोग हैं, उनसे जब ग्राउंड रिपोर्ट पर बातचीत की जाती है तो उनका भी यही मानना होता है। और उनके कई बयानों पर पता चलता है कि जब हमारी पॉलिटी आएगी, जब हमारी पार्टी राजनीति पर आएगी, जब हमारी सत्ता होगी तो हम इनके मंदिरों को तोड़ देंगे। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये लगातार कई अपने आप पे सवाल खड़े करता है। और क्या सचमुच अब ऐसी नौबत आ गई है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा एक बार फिर से भड़केगा? क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद से ही कुछ दल है यहाँ पर जिनको ये पसंद नहीं आ रहा कि राम मंदिर कैसे तैयार हो रहा है। कुछ मुस्लिम दल हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है वो यहाँ पर राम मंदिर के सहयोग की बातें कर रहा है, राम मंदिर के साथ जुड़ने की बातें कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी इससे खासा दिक्कत है और ज्यादातर मुसलमानों का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी ही उनकी पार्टी है। और ऐसे में बीजेपी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ मिलकर राजनीति करना चाहती है? क्या मुसलमानों का वोट से ही यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर जीतना चाहती है? और बीजेपी इसका लगातार दावा ठोकती है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आखिरकार कांग्रेस को राम से इतनी दिक्कत क्यों है? राम मंदिर तो आस्था का प्रतीक है, हिंदू भाइयों की जो है जन जन की पुकार थी। और ऐसे में जब वो तैयार हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हो रहा है, तो इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस आखिर क्यों नहीं जाना चाहती? वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बयान आते हैं कि वो राम को मानते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर वो क्यों जाएंगे। पवन खेड़ा का यहाँ बयान आता है, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों में माने जाते हैं। उनका यह मानना है कि बीजेपी पार्टी के कहने पर हम राम मंदिर में क्यों जाएं, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर से जो निमंत्रण आया है वो बीजेपी और आरएसएस के कहने पर आया। और बीजेपी आरएसएस एक एजेंडा चलाती है जिसके तौर पर वो लोगों को उकसाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम करवा के यहाँ पर वोट बटोरने का काम करती है। और किसी एक व्यक्ति के कहने पर हम क्यों जाए? रामलला सबके हैं और रामलला के दर्शन करने के लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम अपनी मर्जी से रामलला के दर्शन करने जाएंगे या रामलला की खुद मर्जी होगी तो वो हमें बुलाएंगे और हम उनके दर्शन करके आएंगे। ऐसे तमाम बयान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया और बीजेपी पार्टी इस पर लगातार कटाक्ष कर रही है। फिलहाल ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, अब जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम की बात कही जा रही है जो कि 22 जनवरी को होने वाला है। और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी बयानों को दे रही हैं और ये बता रही हैं कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर राजनीति कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे यहाँ पर बीजेपी पार्टी हो। दर्शकों को देखना ये होगा कि जिस प्रकार से आरएसएस ने यहाँ पर ये बड़ा एजेंडा बता दिया या फिर पूरी तरह से जो रिपोर्ट रख दी जिसमें बता दिया कि 74% मुसलमान राम मंदिर से खुश है, क्या ये रिपोर्ट सचमुच सही बताई जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी इस पर अभी भी कुछ अपने ऑब्जेक्शन बताएगी, या फिर ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बयान आएगा कि आरएसएस बीजेपी की ही से जुड़ी पार्टी है और बीजेपी के लिए ही काम करती है और बीजेपी आरएसएस के लिए काम करती है और उनके हिसाब से जो रिपोर्ट दी गई है वो झूठी है। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने घोषित कर दिया और यहाँ पर एमआरएम ने भी इसका बड़ा दावा किया है। और इस हिसाब से यहाँ पर 74% मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 26% मुसलमान हैं जो राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तौर पर दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी पर वो 26% मुसलमान भरोसा नहीं कर रहे हैं।
दर्शकों, अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।